हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक MX एक्सेल का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे कि कॉलेज फीस रिकॉर्ड किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के रखा है, तो हमें इसी को बनाना है। और यहाँ पे हमने देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नाम, फादर्स नेम, क्लास, एज, कॉन्टैक्ट नेम और मंथली फ़ीस जो है यहाँ पे लिख के रखी है। और जो उनके हर महीने की फ़ीस है यहाँ पे उनका देखिए चेक बॉक्स कितना अच्छे से यहाँ पे बना के रखा है। और यहाँ पे अक्सर ये होता है कि जैसा कि हम जो फ़ीस भर देते हैं, जैसे ही हम इस पर चेक का ऑप्शन लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल P बना देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये बढ़ जाता है। और अगर इसको हमें घटाना हो तो बस बैक स्पेस कर देंगे तो ये घट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कम ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसको फीस मतलब इस शीट को बनाना चालू करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको बनाना चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें लिखना है रोल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर, ठीक है, इसको लिख लिया। फिर इसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम टेक्स्ट कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे ये अगले सेल में शिफ्ट हो जाता है। और हम चाहते हैं कि अगले सेल में शिफ्ट ना हो, ये इसके नीचे इंटर होके आ जाए हर बार। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं व्रैप टेक्स्ट। तो इससे होगा ये कि जब भी अब मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो अगर उसे नीचे शिफ्ट होने की अगर ज़रूरत लगेगी तो वो अपने आप ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगला अपना बढ़ा लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिख लिया, फिर आगे बढ़े और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते और फिर यहाँ लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं मंथली फ़ीस, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमें ऐसे इसको लिखना है। तो यहाँ पे हम अप्रैल लिख लेंगे, ठीक है, अप्रैल लिखकर और इसी को ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे सॉरी, अप्रैल गलत लिखा है, ठीक है। इस तरीके से लिख के हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, कॉन्टैक्ट, फिर फादर्स नेम, एज, फिर यहाँ पे हर एक चीज़ को डालता गया। और आगे बढ़ते और अगला यहाँ पे अपना ऑप्शन यहाँ पे अगला जो हमें लिखना है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है आप पेड मंथ्स, ठीक है। फिर टाइप किया, फिर उसके बाद आगे बढ़े और फिर यहाँ पे रिमेनिंग मंथ, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग मंथ लिख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे लिख लेते हैं, अगला जो है हमारा फ़ी सबमिटेड, ठीक है। डेट लिख के टाइप किया और फिर इसके बाद रिमेनिंग मतलब जो बची फ़ीस है उसको भी लिखना है, रिमेनिंग फीस, ठीक है। अब ये देखिए थोड़े थोड़े से अजीब से लग रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं और कुछ इस प्रकार से इसको भी ठीक कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो जो हमें ज़रूरत थी हमने यहाँ पे इनको बना लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है हमें कि जैसे यहाँ पे लिखना है कॉलेज फीस रिकॉर्ड, सबसे ऊपर हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर की तरफ सेल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ऊपर एक सेल बना आ जाएगा। अब इन्हीं सेल्स को मैं सिंपल सा मर्ज कर लूँगा, जितने भी सेल्स की मुझे ज़रूरत होगी, जिससे मुझे इतने सेल्स की ज़रूरत है तो मैं इनको मर्ज करके इन पर लिख दूँगा कॉलेज फीस रिकॉर्ड, ठीक है, कॉलेज फीस रिकॉर्ड, ठीक है, 2024, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे और थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग भी करेंगे। लेकिन अभी इससे पहले हम कुछ फॉर्मेटिंग करें, यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी एक बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे अच्छी सी, जैसे कि यहाँ पे अच्छा देखने लगेगा ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जब हम अभी कलर करेंगे तो वहाँ पे वो छुप जाएगा, इसलिए हम इसमें पहले से ही बॉर्डर लगा रहे हैं। और अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको बोल्ड कर देते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम कर देते हैं वाइट और जो बैकग्राउंड का कलर है उसे कर देते हैं रेड,
तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करनी है आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं हम ऑरेंज और इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम ब्लू। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जो ये बचे कुछ हैं इनकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इनको भी कर देते हैं वापस से ऑरेंज। ठीक है, अगर आपको लगे इनको बोल्ड करना हो तो आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे इसको पूरे कोई ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए आप तो सिंपल, और इसको इस तरीके से यहाँ पे लाकर इस तरीके से रख लीजिए, और बोल्ड करना हो तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको बोल्ड किया तो कुछ इस तरीके से बना आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इनको भी करना हो तो इनको भी ऐसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से इस तरीके से इनको भी कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें रोल नंबर लिखने हैं। तो रोल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मली रैंडम रोल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक रोल नंबर, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट था, यहाँ पे एक रोल नंबर लिखकर कंट्रोल द बटन दबाकर इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे रैंडम रोल नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें नाम लिखने हैं। तो नाम को तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो हम इनको सिंपली कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे टैब बटन दबा देंगे तो ये अच्छे से नाम आ जाएंगे लिखकर। एक नाम और लिख देते हैं हम यहाँ पर, रवि। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे फादर्स नेम भी लिखने, तो हम इन्हीं को सिंपल कॉपी कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और ये हमारा जो मेन पॉइंट है जो करने का वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फादर का नाम राजीव। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको भी बीच में ले आते हैं, जैसे यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे क्लास लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल B.Com, B और डॉट कॉम। ठीक है, और इसी को हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी उम्रें डालनी, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादातर 19 से या 25 के बीच के होते हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपल 19 से 25 के बीच की एज डालनी है। तो यहाँ पे हमने पहले से लिख के रखी है, तो हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक और एज डाल देते हैं और इसको भी यहाँ पे नॉर्मली बीच में ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो हम एक रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं जो हमें अभी काम आ जाए। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं और कंट्रोल दबा देंगे तो ये हर एक नंबर को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम चालू होने वाला है वो है मंथली फ़ीस का। अब मंथली फ़ीस हर कॉलेज में अलग अलग होती है, आपके कॉलेज के हिसाब से जो भी फ़ीस हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे 1200 रुपये डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें नीचे भी डालना है, तो हम अब क्या करेंगे कि इक्वल लगा के ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली बार जब भी हमारी फ़ीस हमें लगता है कि बढ़ने वाली हो या कम होने वाली हो, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस हमें एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा कि जैसे हमारी फ़ीस बढ़ने वाली है तो हमारी फ़ीस जैसे मान लेते 1500 हो जाएगी, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करना है और एंटर दबाना है, तो अपने आप ही नीचे वाले भी सभी चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारा एक फ़ॉन्ट होता है, जो कि आप देख पा रहे थे कि चेक हम लिखते हैं तो यहाँ पे ये अपने आप ही बना आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे ही चेक लिखता हूँ तो यहाँ पे ये बना आ जाता है। वो इसलिए बना आता है क्योंकि यहाँ पे इस फ़ॉन्ट का नाम है विंगडिंग 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी को मैं सिंपल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये विंगडिंग 2 करके फ़ॉन्ट हमारा आ गया है और बस हमें कुछ नहीं करना है, इसी को बस यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग कर देना है और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो आप सोचेंगे ये क्या किया सर ने, कुछ समझ ही नहीं आया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें कैपिटल जो P होता है उसी को जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये राइट टिक बन के आ जाएंगे। जैसे हर जगह जहाँ पे भी मैं कैपिटल P लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कैपिटल P लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे जैसे ही मैं कैपिटल P लिखता हूँ तो यहाँ पे एक मिनट, कैपिटल P लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से बना आ जाता है। सॉरी, मेरा शिफ्ट पे मतलब कंट्रोल पे बटन पे क्लिक हो गया था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, है ना स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम जितने भी P लिखते जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना जाएगा। अब थोड़ा सा मैं डमी डाटा बना लेता हूँ जल्दी से, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको करने में। ठीक है, अब यहाँ पे हल्के से हम P बटन जहाँ जहाँ हमें लगेगा हम यहाँ पे P लिखते चलते हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स इस तरीके से बना आ जाएगा। देखिए जैसे अगर हमें कहीं पे भी कट लगाना हो तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस P की ज़रूरत है
और बस इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा P लिख देते हैं, एक यहाँ भी लिख देते हैं और एक यहाँ भी लिख देते हैं। और बस इसी को सिंपल हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ इसी तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है ना। इस तरीके से यहाँ पे भी हम 1-2 P लिख देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे भी इस तरीके से ये बना जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको किया है ना। यहाँ पे भी 1-2 जगह P लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से है ना। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ क्या करता है कि जैसे यहाँ पे जो चेक है, मतलब जो ये चेक दिखा रहा है, हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जो भी ये चेक दिखा रहा है इसमें जो मतलब कितनी जगह पे ये चेक दिखा रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे महीने जितने भी लिखे हैं यहाँ पे टोटल कितने बार यहाँ पे इनकी फ़ीस आ चुकी है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे पेड मंथ की हम ये फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का। यहाँ पे लिखेंगे काउंट और यहाँ लिखेंगे काउंट इफ़। ठीक है, यहाँ पे टैप करके इसको ले लेंगे और सिंपल सी रेंज दे देंगे है ना। और हमें पता है कि हम कैपिटल P बनाकर इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा देके डबल इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पे P लिखकर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 बार P लिखा है, तो यहाँ पे इस तरीके से ही आ जाएगा। और इसे डबल क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी के लिए बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे रिमेनिंग मंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनके बचे हुए मतलब जो पैसे हैं अभी बचे हुए उनकी जो फीस है वो कितनी है, तो हमें ये देखना है। तो हम इसके लिए यहाँ पे फिर से इक्वल करेंगे और फिर यहाँ पे वापस से काउंट इफ़ लगा देंगे और यहाँ पे इसको टैब से इसको ले लेंगे और फिर से सिंपल सी वो रेंज सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना और डबल इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ काउंट इफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम यहाँ पे ले लेंगे काउंट ब्लैंक, जिससे क्या है वो अपने आप ही काउंट करके हमें दे देगा, हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे खाली सेल्स की। तो हमें क्या ब्लैंक लिखना पड़ता। तो देखिए जैसे यहाँ पे खाली सेल्स जो है ना उनमें यहाँ पे जितनी जगह बची हुई थी यहाँ पे वो बनकर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये बनाया जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो इनकी फ़ीस जो सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे लिखा है ना फीस सबमिटेड, यहाँ पे जो लिखा है कि मतलब उनकी जितनी भी फ़ीस मिल चुकी है वो कितना अमाउंट टोटल अभी तक दे चुके हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और इस सेल को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उनकी फ़ीस होगी और इससे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकी 12,000 टोटल फ़ीस आ चुकी है और इसी को ड्रैग कर देंगे तो जिसकी जितनी फ़ीस आई होगी यहाँ पर पता चल जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं जो कि रिमेनिंग फ़ीस है, मतलब कि जो उनकी अभी बची हुई फ़ीस है, मतलब जो उनको पे कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बची हुई फ़ीस है वो कितनी है तो हमें ये बताना है। तो हम इसके लिए इक्वल करेंगे, रिमेनिंग फ़ीस को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी फ़ीस है उसको इंटर कर देंगे, मतलब लेकर इंटर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बना आ जाएगा और बस इसको हम ट्रैक कर देंगे। तो जिनकी जो बची हुई फ़ीस होगी वो यहाँ पर लिखी आ जाएगी और जिनकी जो पेड फ़ीस होगी वो यहाँ पर लिखी आ जाएगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर ने जैसे ब्लू मतलब ये ग्रीन टिक बनाया था, ये कैसे बनाया था। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत सिंपल काम है, आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स और इसी के नीचे का ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट का। अब आप इस पर सिंपल क्लिक करके देखिए, जैसे यहाँ पे P लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए इसने इसको रेड कर दिया, हमें रेड की नहीं हमें ग्रीन की ज़रूरत है। तो हम यहाँ ग्रीन लेके ओके कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना आ जाएगा। तो बस इसमें अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उनके नाम लिखते जाइए और जो उनकी फ़ीस हर महीने की आई है यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको उनका टोटल महीने का रिकॉर्ड भी मिलता जाएगा। और इसकी मैं आपको प्रैक्टिस फाइल इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज फीस रिकॉर्ड किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।